अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हमारे पास ये एक डोंकी पंप आया है जिसकी रिपेयरिंग हम करेंगे इसी वीडियो में इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ आपको मैं एक फ़ॉल्ट दिखाता हूँ कि जो हमने पकड़ा है इसका। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इसको प्रॉपरली ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद असल में मकसद ये था इसको ओपन करने का कि हम चेक करना चाह रहे थे इसकी क्लच प्लेट को। तो क्लच प्लेट जैसा कि आपके सामने है और इसका ये जो गवर्नर है ये भी बिल्कुल ओके काम कर रहा था, लेकिन फिर भी हमारी जो मोटर है वो स्टार्ट नहीं हो पा रही। ठीक है, बज़ाहिर हमने कैपेसिटर को देखा है, कैपेसिटर हमारा बिल्कुल ओके है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्टार्टिंग का कैपेसिटर है, इसकी जो रीडिंग है वो भी आप देख सकते हैं कि ये 80-110 MFD का कैपेसिटर है और 275 VAC। तो इसके अंदर अभी दोस्तों ये देखें कि कंपनी आपने देख लेनी है, ये हमारे साथ करते हैं धोखा। ये देखें आप कैपेसिटर बिल्कुल ओके बनाया हुआ है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको कैपेसिटर को उतारने की कोशिश की तो इसका ये ऊपर वाला जो ये वाला गत्ता, ये होल जो भी लगाया उन्होंने, ये निकल के बाहर आ गया अभी आपके सामने। और अंदर देखें आप, माशाल्लाह जी, ये देखें डीसी जो कैपेसिटर हैं सीरीज़ में उन्होंने इसका कनेक्शन किया है, जबकि इसके अंदर वाली साइड पे अगर आप देख सकें तो लुक के साथ इतना कैपेसिटर जो है वज़न की जगह पे उन्होंने उसके अंदर पता नहीं क्या डाला हुआ है, लुक टाइप। और ऊपर जो है सिर्फ 2 ये कैपेसिटर लगा के उन्होंने ये कैपेसिटर तैयार कर दिया है। अभी ये देखें कि मोटर को इस कैपेसिटर का कितना नुकसान है। अब ये पूरी मोटर हमने खोली है, खोलने के बाद ये कैपेसिटर हालांकि वर्क करता है, लेकिन इसके अंदर इतनी ताकत नहीं कि ये मोटर को घुमा पाए। तो आप दोस्तों ने भी कभी भी इस तरह का अगर कैपेसिटर लेना है तो किसी भी अच्छी कंपनी का कैपेसिटर लें, वरना आप अपनी मोटर जो है उसको ख़राब कर लेंगे, आपकी मोटर बर्न भी हो सकती है। तो अगर दोस्तों को नहीं पता कि आपने इस मोटर के कनेक्शन जो हैं वो किस तरह से करने हैं, और ये जो गवर्नर होता है इसका, ये वाला गवर्नर और क्लच प्लेट ये किस तरह से काम करती है, तो वो भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। और सबसे जो मेन और बेसिक जो चीज़ होती है, दोस्तों को यही नहीं पता होता कि हमारे जो कोयल्स हैं, जब भी हमने क्लच प्लेट वाली कोई भी मोटर ओपन करनी है तो उसकी जो वाइंडिंग के जो कनेक्शंस बाहर निकलते हैं वो कौन सी वायर्स बाहर निकलेंगी, किस तरह से इन सेट जो हमारे 4 हमने सेट डाले हुए हैं, 2 रनिंग के 2 स्टार्टिंग के, इनके कनेक्शंस किस तरह से होते हैं, आया कि हमने उनकी इन वायर निकालनी है या आउट वायर निकालनी है, कैपेसिटर के साथ कौन सी वायर लगेगी, गवर्नर के साथ या क्लच प्लेट के साथ आपकी कौन सी वायर लगनी है, फिर ये गवर्नर क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, इन सब आपके जितने क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह इसी वीडियो में आज क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अहम मालूमात हैं जो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि ये है हमारे पास एक गवर्नर। दोस्तों जैसा कि आपको पता होता है कि आपने अक्सर देखा होगा, ये वाली जो नीचे होती है ये है क्लच प्लेट। इस क्लच प्लेट का काम सिर्फ इतना है कि अगर ये मोटर फ़र्ज़ करें कि हम इसके साथ अगर डायरेक्टली ये कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं तो मोटर जो है वो रन हो जाएगी और ख़ुद से चलेगी और बेहतरीन स्पीड देगी। लेकिन उसके बाद भी ये हमारा जो कैपेसिटर है, अगर इसको वोल्टेज मिलते रहते हैं मुसलसल, तो ये कैपेसिटर बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इस कैपेसिटर को हमें सिक्योर रखना है। इसको इसकी सेफ्टी के लिए क्या होता है कि हम इसके अंदर गवर्नर और क्लच प्लेट का जो इस्तेमाल करते हैं। इस क्लच प्लेट का काम सिर्फ इतना होता है कि जब हमारी ये जो मोटर है ये 75% मतलब 75% जब ये अपनी वर्किंग कंडीशन में चली जाती है, घूमना स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो क्लच प्लेट है हमारे इस कैपेसिटर का जो स्टार्टिंग का करंट हमने कैपेसिटर लगाया हुआ है, इसका जो कनेक्शन है वो काट देती है, जिससे हमारी मोटर के इस कैपेसिटर का मोटर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रहता और हमारी मोटर जो है वो सिर्फ रनिंग के सेटों पे ही काम करती है और अपना जो लोड है उसको रन करती है। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इसके कनेक्शंस आपने किस तरह से करने हैं, तो वीडियो को गौर से देखिएगा। दोस्तों होता ये है कि हर बंदे को पता है जो मोटर वाइंड करता है कि किसी भी मोटर के अंदर जो है वो स्टार्टिंग और रनिंग अलग अलग जो है हम सेट डालते हैं। नीचे हमने इसकी रनिंग डाली है, ऊपर इसकी स्टार्टिंग डालते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि जहाँ से हमने सेट को शुरू किया था उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से हमने सेट को, यानी कि सबसे छोटे वाला जो हमारा सेट बनता है, जहाँ से हमने सेट को शुरू किया था वो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, उसके बाद जहाँ से उसका एंड वाला सिरा जो निकलता है उसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट। हर सेट के 2 ही पॉइंट्स होते हैं, एक जहाँ से हमने उसको शुरू किया और जहाँ पे हमने उसको ख़त्म किया।
जैसा आपने करना क्या है कि रनिंग वाले जो सेट हैं उसकी आउट, अगला जो आपने सेट डाला है दूसरे वाला रनिंग का, उसकी आउट के साथ आपने मिला देना है और इन वाले दोनों कनेक्शंस आपने बाहर ले आने। या अब हमारे पास बच जाती है स्टार्टिंग। स्टार्टिंग का भी आपने सेम इसी तरह से करना है। जहाँ से आपने सेट को शुरू किया था स्टार्टिंग वाले को, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपने बाहर निकाल लेना है एक साइड पे, और उसका जो आउट वाला पॉइंट था उसको अगले सेट की आउट के साथ आपने जोड़ देना है। इसको 1 से 3 वाला कनेक्शन बोलते हैं, जो आम हम सीलिंग फैन के अंदर भी यही कनेक्शन करते हैं। ठीक है, 1 से 3 वाला कनेक्शन आपने करना है। आउट को आउट के साथ जोड़ के इन वाले दोनों वायर्स आपने बाहर निकाल लेने हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये 2 ब्लैक वायर हैं, ये हमारी रनिंग की हो गई इन वाले पॉइंट्स, और ये 2 आउट वाले इन वाले पॉइंट हैं उसके रनिंग स्टार्टिंग के। ठीक है, अब जो आ जाता है मसला कि ये कैपेसिटर कहाँ पे लगेगा और क्लच प्लेट का जो हमने इस्तेमाल करना है वो कहाँ पे करना है। तो दोस्तों होता ये है कि अगर आप डायरेक्टली जिस तरह से हम आम मोटर का जो कनेक्शन करते हैं पंखे वाली का, उसमें भी इसी तरह से 4 वायर्स आपके पास होती हैं। उसमें से आप क्या करते हैं कि एक स्टार्टिंग और एक रनिंग को आपस में इस तरह से ज्वाइंट करके उसको मेन बना लेते हैं और यहाँ पे कैपेसिटर लगा के आप किसी भी मोटर को रन करते हैं। लेकिन इसके अंदर आप इस तरह से कनेक्शन नहीं करेंगे। इसका ज़रा सा थोड़ा सा यहाँ पे आके आपने मुख्तलिफ काम करना है। आपने क्या किया कि ये स्टार्टिंग आपने निकाल ली 2 और 2 रनिंग की आपके पास वायर्स आ गई। अब आपने करना क्या है कि ये फ़र्ज़ करें आपके पास कैपेसिटर है और इसकी ये 2 वायर्स हैं, ये वाली 2 वायर्स। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि एक वायर जो है कैपेसिटर की डायरेक्टली मोटर के अंदर आ रही है, जबकि दूसरी जो वायर है वो हमने निकाल लेनी है इधर बाहर। ठीक है, मैं वीडियो के एंड पे इंशाल्लाह आपको डायाग्राम बना के कॉपी पे भी इसको समझाऊंगा कि आपने इसका, अगर आपको यहाँ पे कनेक्शन समझ नहीं आते तो डायाग्राम के हिसाब से भी आप समझ सकेंगे कि किस तरह से आपने मोटर के कनेक्शन करने हैं। तो अभी दोस्तों हम आ चुके हैं वाइट बोर्ड के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि आपकी जो सिंगल फेज़ की मोटर होती है जिसके अंदर क्लच प्लेट और गवर्नर लगा होता है, उसके कनेक्शंस आपने किस तरह से करने हैं, और क्लच प्लेट का जो कनेक्शन होता है वो किस वायर के साथ आपने करना है, कैपेसिटर आपने कहाँ से और किस तरह से लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि इसके अंदर जो वाइंडिंग होती है, सबसे पहले अगर आपको उसके कनेक्शंस की समझ आ गई, उसके बाद आपको क्लच प्लेट लगाना जो है उसकी भी समझ आसानी से आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। देखें, किसी भी मोटर के अंदर जो होता है ना, उसके अंदर होते हैं, ये फर्ज करें हमारा एक सेट है रनिंग का। ठीक है, इसके सामने भी एक सेट होगा रनिंग का। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैंने 2 सेट बना दिए। फर्ज करें कि ये हमारे रनिंग के सेट है, मैं इसके साथ लिख देता हूँ R और ये भी R। अब ये 2 सेट तो हो गए रनिंग के, इसके अलावा 2 सेट जो हमारे होंगे वो होंगे स्टार्टिंग के। ठीक है, यहाँ से अभी मैं एक सेट ये बना देता हूँ स्टार्टिंग का, इसके ऊपर हम S लिख लेते हैं, और एक सेट यहाँ से इस तरह से मैं बना देता हूँ और इसके ऊपर भी मैंने S लिख दिया। ठीक है, अब ये जो सेट बनाया मैंने रनिंग का, हालांकि ये होते इस तरह है कि सबसे पहले एक छोटा कॉइल होगा, फिर उसके ऊपर एक बड़ा होगा, फिर उसके ऊपर एक और, फिर उसके ऊपर एक और। अक्सर हो सकता है 3 सेट का भी एक सेट बनता है, 2 सेटों का भी एक सेट बनता है, लेकिन उसके जो पॉइंट्स दोस्तों निकलते हैं, एक जो जगह होती है, यहाँ से फर्ज करें आपने इसको शुरू किया है तो ये हमारा हो गया इन। ठीक है, और यहाँ से हमारा निकलेगा आउट। अभी मैं यहाँ पे इन और ये हो गया आउट। मतलब यहाँ से हमने सेट को शुरू किया था और यहाँ पे जो उसका एंड वाला सिरा है वो यहाँ से निकलेगा। ठीक है, इसके अलावा इधर भी इसी तरह से ये हमारा इन हो गया और ये हमारा आउट। ओके, और स्टार्टिंग का भी इसी तरह से होगा कि यहाँ पे एक जो पॉइंट है इसका वो इन होगा और एक आउट, और इसी तरह से यहाँ पे इसका इन होगा और यहाँ पे आउट। ठीक है, अब ये टोटल जो हमारे पास वायर्स होंगी, इनके कनेक्शन देखें आप कि एक हमारा स्टार्टिंग का जो सेट है उसकी जो आउट है, ठीक है, इसका ये इन यहाँ से शुरू हुआ और ये है आउट। अब इस आउट को हमने क्या करना है कि हमारा जो दूसरा सेट है हमने स्टार्टिंग का डाला है, उसकी आउट के साथ इसको हमने जोड़ देना है मोटर के अंदर ही। तो यहाँ से मैं इस तरह से ला के इसको यहाँ जोड़ देता हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमारे पास इसके 2 कनेक्शन जो हैं वो बच जाएंगे इस तरह से। ये
दो जो वायर्स हैं हमारी मोटर से बाहर आ गई, यानी कि आउट को हमने आउट के साथ जोड़ दिया और इन जहां से हमने सेट को शुरू किया था, एक वो वाला सिरा और एक दूसरा जहां से हमने सेट को शुरू किया था वो दूसरा सिरा, दोनों सिरे हमारे बाहर आ गए। अब इसके अलावा दोस्तों इसी तरह से हमारे पास रनिंग के भी दो सेट हैं, उसमें भी जस्ट यही करना है आपने कि इसका जो आउट वाला है वो दूसरे सेट की आउट के साथ आपने मोटर के अंदर से जोड़ दिया। अब इसका भी एक इन यहाँ पे हमारे पास बाहर आ गया मोटर का और एक इन यहाँ से हमने बाहर ले लिया। अब ये हमारे पास जो है ये हो गए रनिंग के 2 पॉइंट्स और उसके अलावा हमारे पास ये हो गए स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स। ठीक है, एक और दो, एक और दो। आउट को हमने आउट के साथ जोड़ दिया, जबकि स्टार्टिंग हमारे पास जो है मतलब जहां से हमने सेट को शुरू किया था वो 4 पॉइंट्स हम बाहर ले आए। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई, जो सादा मोटर होती हैं मतलब वॉशिंग मशीन की मोटर हो गई, पानी वाली मोटर हो गई, उसके जो कनेक्शंस होते हैं वो इस तरह से करते हैं कि एक स्टार्टिंग और एक रनिंग को अगर आप आपस में इस तरह से जोड़ देंगे, इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ तो ये हमारी मेन हो जाती है। यहाँ पे हम कैपेसिटर लगा लेते हैं, हमारी मोटर जो है वो रन हो जाती है। लेकिन इस मोटर के अंदर क्योंकि हमने क्लच प्लेट को इस्तेमाल करना है, इसलिए इसके कनेक्शन ज़रा हम मुख्तलिफ तरीके से करेंगे। इसमें हमने करना क्या है, अब हमने ये करना है कि जब हमारी मोटर शुरू में चलती है उस वक्त तो हमारा कैपेसिटर इस्तेमाल हो, लेकिन जब मोटर तकरीबन 75% रन हो चुकी हो, उसकी स्पीड जो है वो 75% बन चुकी हो, उस वक्त हमारे कैपेसिटर का काम ख़त्म हो जाए और हमारी मोटर जो है वो बगैर कैपेसिटर के हमारे रनिंग वाले सेटों पे काम करे। अब उसके लिए हमने कनेक्शन जो है वो किस तरह से करना है, तो ये हमारी क्लच प्लेट है। ठीक है, अब क्लच प्लेट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट यहाँ पे होता है, इसके ऊपर लगा होता है गवर्नर। अब एक और चीज़ इसमें समझने की आ जाती है कि ये जो गवर्नर होता है, मैंने आपको वीडियो में पीछे दिखाया है गवर्नर, जिसको हम प्रेस करते हैं, तो वो प्रेस कौन उसको प्रेस करता है, हालांकि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी होती जो उसको प्रेस करे। तो उसको क्लच प्लेट को काम करवाने के लिए जब हमारी मोटर रन होती है तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों पतरियों को अपनी तरफ खींचती है, उससे हमारा जो गवर्नर है वो खुल जाता है, जिसकी वजह से हमारे ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो आपस में इस तरह से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारी होगी क्लच प्लेट, ये हमारी स्टार्टिंग की वायर्स हैं और ये हमारी हो गई रनिंग की। ठीक है, अब आपने करना क्या है, तो यहाँ पे फर्ज करें हमारे पास एक है कैपेसिटर। ठीक है, ये 80 110 ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है। ठीक है, 2 वायर्स जो हैं हमारी वो आ गई इस कैपेसिटर की। अब आपने क्या करना है कि एक वायर तो डायरेक्टली हमारे इस पॉइंट के साथ जो है स्टार्टिंग की वो चली गई। ठीक है, और दूसरी जो वायर है वो आपने लेके आनी है कैपेसिटर की इस क्लच प्लेट के ऊपर। ठीक हो गया, यहाँ तक आपने समझ लिया कि जो हमारी इन हुई थी, हमने इन किया था जहाँ से हमने सेट को शुरू किया था स्टार्टिंग वाला, उसकी एक वायर जो है हमारे कैपेसिटर को मिल गई और उसकी जो दूसरी वायर है वो आ गई क्लच प्लेट के अंदर। अब इस क्लच प्लेट से जो हमारी वायर आउट होगी वो वायर आपने कहाँ पे लगानी है, वो वायर भी आपकी जो है वो मोटर के बाहर आती है। ठीक है, इस तरह से। अब हमारे पास कितनी टोटल वायर बच गई हैं, 1 2 3 और 4। ये हमारा रनिंग है और ये हमारा स्टार्टिंग है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये क्लच प्लेट और ये रनिंग की एक वायर को आपने इस तरह से आपस में जोड़ दिया और ये रनिंग का और स्टार्टिंग का ये वाला कनेक्शन आपने यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, अब आपके पास हो गई 2 वायर, यहाँ पे आपने 220 जो है उसको इन करना है, 220 वोल्ट। ठीक है, आप अगर यहाँ पे 220 वोल्ट इन करेंगे तो क्या होगा कि ये देखें, ये कनेक्शन उसी तरह से हो गया जिस तरह से हम आम मोटर का कनेक्शन करते हैं। जस्ट इसके अंदर सिर्फ कैपेसिटर के जो कनेक्शन है, आम तौर पे तो क्या होता है कि ये वाला जो था हमने यहाँ पे जोड़ दिया, अब यहाँ पे मेन मिल गया, मेन जब इधर आएगा ऑलरेडी तो ये जुड़ा होता है कनेक्शन इस तरह से, तो जब ये जुड़ा होगा तो हमारा कैपेसिटर जो है वो वर्किंग कंडीशन में होगा, हमारी मोटर को वो रन करेगा। जैसे ही हमारी मोटर जो है 75% जो अपनी स्पीड पकड़ेगी तो ये कनेक्शन जो है ये कट ऑफ हो जाएगा इधर से, तो हमारा जो करंट है वो सिर्फ हमारी रनिंग को इस तरह से सिर्फ रनिंग को मिलेगा। उस वक्त हमारा जो कैपेसिटर है वो अपना काम छोड़ देगा। तो क्लच प्लेट आप इस तरह से लगाएंगे और यही उसका प्रोसीजर है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।
और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।